हेलो एवरीवन, मैं भगवंत सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग छोड़े थे कि जो भारत में दो तरह के वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक को पढ़े थे, और ये हमारे भारत देश में कार्यरत बैंक हैं। आज हम लोग शेड्यूल बैंक को और एक्सप्लेन करने वाले हैं। शेड्यूल बैंक को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक भी कहते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं। डिफरेंशिएटेड भी हैं, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सबको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो आरबीआई हम लोगों ने पढ़ा है, शेड्यूल बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करती है, और उसी के अंडर में कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स लाभ बनाने के उद्देश्य से भारत में कार्यरत हैं, और ये विदेशी भी हो सकते हैं और से यहाँ भारत मूल के भी हो सकते हैं, और भारत मूल में भी गैर सरकारी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। तो हम इसको समझेंगे ये किस तरीके से काम करता हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया है कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर जो कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो कि निजी क्षेत्र बैंक होते हैं, और इसके अंतर्गत भारतीय मूल के भी हो सकते हैं और विदेशी मूल के भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है आपको। तो पब्लिक सेक्टर डेट मीन्स सरकारी बैंक, जो कि बीओबी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब हमारे जो है भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। लेकिन अब उसी के अपोजिट हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, तो विदेशी मूल में भी हमारे कई सारे दिखते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत, और ये जो है इंडियन में भी दिखते हैं। जैसे कि इंडियन में आप देख सकते हैं एचडीएफसी हो गया, और आईसीआईसीआई हो गया, और एक्सिस बैंक हो गए। ये सब क्या है, भारतीय मूल के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। और बेसिकली ये सारे बैंक्स लाभ बनाने के उद्देश्य से ही कार्य कर रहे हैं। और फॉरेन जो कि विदेशी बैंक्स होते हैं, विदेशी बैंक्स भी हमारे भारत देश में कार्यरत होते हैं, और ये भी लाभ बनाने के उद्देश्य से यहाँ आती है और लाभ बना के अपने यहाँ लेके जाती हैं। और जिस सारे अदर बैंक्स की तरीके भी ये वैसे ही काम करती है जो यहाँ पर भारत देश के अदर बैंक्स काम कर रही हैं। अब विदेशी बैंकों में जैसे कि ब्रिटेन की बैंक हो गई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, बार्कलेज बैंक हो गया, और कई सारे बैंक्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहा है। फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक बीएनपी पैरिबास हो गया, ये भी काम कर रही है। चीन की बैंक भी यहाँ पर काम करती है, जो कि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, आई थिंक उसको हम बता देंगे आपको अगली वीडियो में। चीन की बैंक भी यहाँ पर कार्यरत है। अब हम देखेंगे कि ये सब किस आधार पर यहाँ पर आती है। आधार ये है कि आरबीआई इन सबको रेगुलेट करती है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय मूल की हो। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी बैंक जेपी मॉर्गन चेज है, जो कि हमारे यहाँ देश में कार्यरत नहीं है। उसकी कोई भी शाखाएं हमारे भारत देश में उपस्थित नहीं है। इसकी जगह पर अब जैसे जेपी मॉर्गन चेज तो अब है, 2008 में अमेरिका में एक मंदी आई थी, उससे पहले वहां पर सिटी बैंक सबसे बड़ी बैंक थी, लेकिन मंदी ने उस बैंक को डुबो दिया। उसको भी हम समझाएंगे कि कैसे क्या हुआ था उसको उसके साथ। फिर उसके बाद जो है फॉरेन बैंक में ये सिटी बैंक भी चली गई। और आपकी भारत देश में अगर मैं देखूं तो भारत देश में बाजारी पूंजीकरण के आधार पर मैं देखूं तो एचडीएफसी सबसे बड़ी बैंक है, और अगर मैं कुल जमा राशि और शाखाओं के आधार पर देखें तो एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है भारत देश में। और एचडीएफसी जो है वो बाजारी पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी बैंक है। पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी, और एसबीआई कुल शाखाओं के आधार पर सबसे बड़ी बैंक है। तो शेड्यूल बैंक में जो कमर्शियल बैंक है वो हमने देखा कि किस लिए आती है, लाभ बनाने के उद्देश्य से आती है। लाभ बनाने के उद्देश्य से आती है, और ये लाभ बनाती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये दोनों लाभ बनाने के उद्देश्य से कार्य करती है। अब लाभ सरकार बना रही हो चाहे वो ये प्राइवेट बना रही हो, लाभ बन किससे रहा है, पब्लिक से। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और जो हम लोगों से जो पैसे जमा होते हैं और ये अपने यूज में लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और कैसे लाभ बनाते हैं हम लोगों के।
से। तो फिलहाल के लिए कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और कल हम लोग आरआरबीज बैंक को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएटेड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को भी खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।